स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर डायोड को। तो स्टूडेंट्स, डायोड हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डायोड हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं। और इलेक्ट्रोड से मुराद ये होता है कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर यूज़ किया जाता है जिसके अंदर किसी भी नॉन मेटेलिक मीडियम में करंट को गुजरवाया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोड हमारे पास ऐसे कंडक्टर होते हैं जिनके थ्रू किसी भी नॉन मेटेलिक मीडियम में करंट को गुजरवाया जाता है, तो उन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रोड्स। तो डायोड हमारे पास ऐसी डिवाइस होगी जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं, इसलिए उसे डायोड कहा जाता है। देखें, ओड हमारे पास आया इलेक्ट्रोड से, ठीक है, और डाई का मतलब होता है टू। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर डायोड जो है उसमें जो हमारे पास डायोड है वो किस मटेरियल से बनाया गया है? सेमीकंडक्टर से। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे पास इंसुलेटर एक मटेरियल होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारे पास एक और मटेरियल होता है जो कि कहलाता है कंडक्टर, और कंडक्टर हमारे पास ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो सकता है। और सेमीकंडक्टर हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इन दोनों के दरमियान में पाए जाते हैं, यानी कि कुछ कंडीशंस में वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो सकता है, और कुछ कंडीशंस में वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास नहीं हो सकता। तो जब हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड का यहाँ पे टॉपिक मौजूद है, तो दैट मीन्स कि हम डिस्कस करेंगे कि एक सेमीकंडक्टर के मटेरियल के थ्रू जब डायोड बनाया जाए तो वो कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड है वो पीएन जंक्शन एक्चुअली होता है। ठीक है, अब ये जो पीएन जंक्शन है ये अब क्या होता है, इसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इस डिवाइस को इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें हमारे पास एक इसकी साइड पी कहलाती है, पी टाइप रीजन, ठीक है, और दूसरा एन टाइप रीजन कहलाता है। ये जो हमारे पास पी और एन है ये असल में शो कर रहे हैं कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है उसकी एक साइड हमारे पास ऐसी है जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और ये जो हमारे पास एन टाइप रीजन है सेमीकंडक्टर डायोड का, ये हमें बताता है कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्सेस में हैं। तो जब हमारे पास इन दोनों साइड्स का मिलाप होता है उसे कहा जाता है पीएन जंक्शन। ठीक है, यानी कि जो दो हमारे पास टाइप्स आ गई सेमीकंडक्टर की, कि एक तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम हैं दूसरी तरफ ज़्यादा हैं, तो इन दोनों साइड्स को जब मिलाया जाएगा तो उसे कहा जाता है जंक्शन। इस तरह से जो पीएन जंक्शन है वही हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड भी होता है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो साइड्स हैं। ठीक है, तो यही दो साइड्स हमारे पास डायोड का काम देती हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रोड्स का काम देती हैं। तो इसलिए ये जो हमारे पास पी रीजन है इसे एनोड भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारे पास एन रीजन है इसे कैथोड भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज़ ये होती है कि जब हम इसे फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ये बहुत लार्ज करंट अपने अंदर से फ्लो करने देता है। अब इसके फॉरवर्ड बायस करने से क्या मुराद है? वो ये है कि जब इस सेमीकंडक्टर डायोड के साथ हम बैटरी को अटैच करते हैं तो वो इस तरह से अटैच करते हैं कि जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का वो इस पीएन जंक्शन या फिर सेमीकंडक्टर डायोड के पॉजिटिव साइड के साथ अटैच होता है, और इसी तरह से जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का वो अटैच होता है सेमीकंडक्टर डायोड की नेगेटिव साइड से। तो जब हमारे पास इस तरह से अटैच किया जाता है सेमीकंडक्टर डायोड को बैटरी के साथ तो उसे कहा जाता है कि फॉरवर्ड बायस है, और इस तरह के सर्किट में बहुत लार्ज करंट फ्लो करने देता है ये सेमीकंडक्टर डायोड। और स्टूडेंट्स, अगर इसी बैटरी को उल्टा के लगाया जाए, यानी कि इस तरह से लगाया जाए कि हमारे पास जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो सेमीकंडक्टर डायोड की पॉजिटिव साइड के साथ अटैच्ड हो, ठीक है, और जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो सेमीकंडक्टर की नेगेटिव साइड के साथ अटैच्ड हो, तो ये कहलाएगा रिवर्स बाइस्ड। और रिवर्स बाइस में क्या होता है कि ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड है ये करंट को गुजरने नहीं देता। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड होता है या उसे हम पीएन जंक्शन भी कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है? उसको एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और उस एरो के आगे एक लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं। इसके आगे एक
लाइन बनाई जाती है। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे एरो मौजूद है, ये रिप्रेजेंट करता है पी टाइप रीजन को, ठीक है। यानी कि ये वो रीजन है जहाँ पे सेमीकंडक्टर डायोड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी कि होल्स मौजूद हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एन टाइप को, यानी कि ये वो रीजन है सेमीकंडक्टर डायोड का जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सिंबल के थ्रू जब हम देखते हैं कि अगर हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं इस सेमीकंडक्टर डायोड को, तो करंट इस एरो की डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। यानी कि देखें, जो एरो हमारे पास है वो इस डायरेक्शन में है, तो जब हम इस सेमीकंडक्टर डायोड को फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो हमारे पास जो करंट है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में हमारा ये एरो पॉइंट कर रहा है। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड होता है ये रेक्टिफिकेशन में भी यूज़ होता है, ठीक है। और जो रेक्टिफिकेशन है ये हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, तो स्टूडेंट्स रेक्टिफिकेशन हमारे पास ये प्रोसेस होता है कि जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट को एक यूनी डायरेक्शनल पल्सेटिंग करंट में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको कन्वर्ट किया जाता है यूनी डायरेक्शनल, यानी कि एक डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शनल पल्सेटिंग करंट, ठीक है। यानी कि एक डायरेक्शन में फ्लो होने वाले करंट में तब्दील किया जाता है एक ऑल्टरनेटिंग करंट को, ठीक है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो ऐसा करंट होता है जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं करंट की यहाँ पे ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ, तो हमारे पास जो करंट होता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। कि पहले जो हमारे पास करंट है वो टाइम के साथ एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, फिर दूसरी डायरेक्शन में वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक गया। तो जब सेमीकंडक्टर डायोड को रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है तो होता क्या है कि इसमें हमारे पास दो प्रोसेसेस आते हैं। एक हमारे पास होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो सकती है सेमीकंडक्टर डायोड के थ्रू। तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन को मैं REC से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो जब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हम करते हैं तो हमारे पास जो करंट आता है वो इस तरह आता है कि देखें, जो हमारे पास ऊपर वाली पल्सेस हैं सिर्फ वो आएंगी, ठीक है। ये नीचे वाले जो पोर्शन है वो कट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास नीचे वाला पोर्शन है वो कट हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला जो हमारे पास करंट है उसकी हमारे पास पल्स यहाँ पे आएगी। तो ये कौन सी रेक्टिफिकेशन हुई है, ये हमारे पास हुई है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है उसके अंदर हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास फुल वेव है वो फुल वेव एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है। यानी कि इसी ऑल्टरनेटिंग करंट को जब कन्वर्ट किया जाएगा एक डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ऐसे आएगा कि हमारे पास फुल वेव जो है इस तरह से बगैर किसी गैप के यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर यूज होता है रेक्टिफिकेशन के लिए और उसे कहा जाता है रेक्टिफायर। तो ये जो हमारे पास रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ है सेमीकंडक्टर डायोड का, ये रेडियोस में यूज़ होता है, टीवीज़ में यूज़ होता है, बैटरी के जो चार्जेस होते हैं उनमें यूज़ होता है, कैलकुलेटर्स में यूज़ होता है और कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। तो ये उसके यूजेस आ गए रेक्टिफायर के तौर पे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा जिसमें हमने सेमीकंडक्टर डायोड को डिस्कस किया है।